बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, जहाँ पे लोन पेयर या वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो दोनों एक साथ, ठीक है, तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, तो देखो बैक बॉन्डिंग के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन होती है, ठीक है, जहाँ पे लोन पेयर या वैकेंट ऑर्बिटल आए, वैकेंट ऑर्बिटल आए, ठीक है, वहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और बैक बॉन्डिंग है ना स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, बैक बॉन्डिंग में क्या होना चाहिए, जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए, वो मस्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, वीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी बैक बॉन्डिंग एक्सेप्ट करनी है, यदि 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो, ठीक है, वो स्ट्रांग होती है। एक 2p 3db वाली भी चलेगा, स्ट्रांग होती है। एक 2p 3p वाली भी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, इनमें से कोई भी बैक बॉन्डिंग हो रही हो तो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। बाकी की बैक बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है। ठीक है, बाकी की बैक बॉन्डिंग इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो हमने ऐसे एग्जांपल्स भी देखे थे, हमने BF3 के बारे में देखा था कल की क्लास में, हमने बताया भी था, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से। ठीक है, BF3 में क्या होता है, बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, आप देख सकते हो। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो होता क्या है, लोन पेयर और जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो एक दूसरे ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, दोनों आपस में, और ओवरलैप करने से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है इस फ्लोरीन से पाई बॉन्ड बने, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। ठीक है, तीनों डायरेक्शन से इक्वल टेंडेंसी है पाई बॉन्ड के बनने की। ठीक है, तो मान लो पहले आपने पाई बॉन्ड इधर बनाया, ठीक है, फ्लोरीन पे पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दे रहा है इसको, ये ले आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, यदि ये लोन पेयर इधर पाई बॉन्ड बनाएंगे तो वापस इधर लोन पेयर बन जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा दोबारा। ठीक है, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इधर वाले लोन पे इधर जाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, और इसमें देख लो आप, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट वाली, ठीक है, और ये सेकंड वाली, और ये थर्ड वाली। ठीक है, और जो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनका एक कॉमन स्ट्रक्चर होती है जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। तो देखो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो सिंगल बॉन्ड तो बन ही रहा है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो इधर भी डबल बॉन्ड पार्शियल, इधर भी पार्शियल, इधर भी पार्शियल। ठीक है, पार्शियल मतलब फुल डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, और जो चार्ज है वो कितना कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा बोरॉन पे, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर में बोरॉन पे माइनस माइनस चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा, और फ्लोरीन में सब में +1 आ रहा था। ठीक है, तो एक +1 को आप 3 फ्लोरीन में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, है ना, 1/3, तो 1/3 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आप प्लस का सम कर देखो, 1/3 1/3 1/3 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, +1 -1 न्यूट्रल है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस बैक बॉन्डिंग से क्या हुआ, जो BF का जो बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 1 हो गया, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गई। मैंने बताया था जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना। आदित्य कुमार, ये तू सही से रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, देखो बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, बिल्कुल वो बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, बिल्कुल। जैसे मान लो आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 2 है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, ये डबल है। ठीक है,
ठीक है। और ट्रिपल में कितना हो जाएगा, ट्रिपल में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, यहाँ पे, और बॉन्ड लेंथ सबसे कम कहाँ पे होगी, यहाँ पे, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसे हमने कल क्वेश्चन भी किया था, एक आपको क्वेश्चन कराया था, मैं कल वाला ही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चों का नेटवर्क इश्यू था, ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिपीट दोबारा कर रहा हूँ मैं। ऑर्डर ऑफ BF बॉन्ड लेंथ इन BF3 एंड BF4 नेगेटिव, ठीक है। BF3 और जो BF4 नेगेटिव है, इसमें जो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो किस में ज्यादा होगी, ठीक है, BF3 में ज्यादा होगी या BF4 नेगेटिव में ज्यादा होती है, ऐसा क्वेश्चन कल हमने किया था, ठीक है। हाँ, बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा होगी, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड जहाँ पे ज्यादा होंगे अंकिता, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखो BF3 में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है 2p, है ना, और तो इधर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगते हैं ना, तो ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इनिशियली एक था, बैक बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एक से थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जबकि BF4 नेगेटिव में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, बिकॉज जो वेकेंट ऑर्बिटल था वो कौन यूज कर लिया, F नेगेटिव यूज कर लिया, F नेगेटिव ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया उसमें, ठीक है। देखो BF4 नेगेटिव किससे बनेगा, BF3 प्लस F नेगेटिव से बनेगा, ठीक है। तो जो F नेगेटिव है उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, अब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 ही रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा नहीं, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 से ज्यादा होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो बैक बॉन्डिंग पे हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े से ना अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिनका लेवल थोड़ा हाई हो, बिकॉज है ना जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जैसे जेई के लिए है या जब आप ओलंपियाड्स में का एग्जाम देते हो या KVI का एग्जाम देते हो, ठीक है, तो उसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेवल 1 में मिल जाएंगे, ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप वहां से ट्राई करना, ठीक है, वो सारे हो ही जाएंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा जो डिफरेंट क्वेश्चन है जिनको आप एक बार बिना देखे सॉल्व नहीं कर पाओ, वो क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट डिस्कस, देखो क्वेश्चन सेकंड देखो, द ज्योमेट्री विथ रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स की आपको ज्योमेट्री बतानी है सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे सेंटर में नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे फॉस्फोरस है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स है NSiCH3 का होल थ्राइस, ठीक है। थोड़ा मॉलिक्यूल कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, उसको आपको सिंपल करना है। Me3N, Me का मतलब होता है CH3, ठीक है, मिथाइल, और SiS3 का होल थ्राइस P। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। एक मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर बना के, फिर आप इनका बॉन्ड एनर्जी की जो शेप के बारे में बताइए, ठीक है, क्या शेप हो सकती है, क्या ज्योमेट्री हो सकती है। देखो ए ऑप्शन, NSiH3 का होल थ्राइस, ठीक है। ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे सेंटर में आएगा नाइट्रोजन, ठीक है। SiCH3 कितने, 3 है ना, इसके हर डायरेक्शन में आएंगे 3, इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से बना लो उसको। 3 हाइड्रोजन सिलिकॉन से बॉन्डेड है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है सिलिकॉन से बॉन्डेड है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, एक वैलेंसी नाइट्रोजन से कंप्लीट कर रहे हैं ना, और नाइट्रोजन पे एक आ जाएगा लोन पे, ठीक है। अब देखो इस सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में इसकी ज्योमेट्री क्या है बताओ, ठीक है, आप ज्योमेट्री बताइए इसकी क्या है, अभी आपको क्या ज्योमेट्री लग रही है इसकी। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर क्या होता है, एक्चुअली में शेप की बात कर रही है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा आप चेंज कर लेना, ठीक है, शेप के बारे में पूछ रखा है इस तरह से, ठीक है।
मतलब ज्योमेट्री तो सब में टेट्राहेड्रल आप किसी का भी देख लो, ठीक है, सेम है, ठीक है। शेप के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी शेप क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है एक लोन पे। देखो इनको मत देखो आप, ठीक है, ये हाइड्रोजन सिलिकॉन से कनेक्टेड है, इनको देखना ही मत है, आपको नाइट्रोजन के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो देखो क्या है, ऐसी ज्योमेट्री किसकी होती है, देखो अमोनिया की होती है ना। अमोनिया में क्या होता है NH3 में, एक लोन पे 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हो प्लस एक लोन पेयर हो, है ना, मतलब 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, पिरामिडल क्या होती है, पिरामिडल, है ना, या ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके हरजोत, ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, एक बार आप। पिरामिडल होती है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल है ना, ठीक है। बट ध्यान दो इधर, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है, टेल मी, क्या बैक बॉन्डिंग के कारण अपनी ये शेप चेंज कर सकता है, पॉसिबल है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग? क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है? बैक बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। क्या कहीं पे वैकेंट ऑर्बिटल है आपके पास? नाइट्रोजन के पास तो है नहीं, इसमें लोन पेयर पड़ा है। क्या सिलिकॉन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होता है, टेल मी, कोई वैकेंट अवेलेबल है? सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड तो बना लिए, कार्बन के पास तो नहीं होता वैकेंट, क्या सिलिकॉन के पास होता है? हाँ जी वैशाली, बोलिए, क्या सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है? बिल्कुल, है ना। देखो सिलिकॉन के पास वैकेंट, देखो लोन पेयर जरूरी नहीं है यहाँ पे आए यहाँ पे आए, लोन पेयर देखो यहाँ पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है। आपको ऐसा जरूरी नहीं है लोन पेयर हमेशा इधर साइड वाले में आता है, ठीक है, जैसे BF3 में फ्लोरीन पे आ रहा था, ठीक है ना। आपको लोन पेयर और वैकेंट देखना है, ठीक है, कहीं पे भी प्रेजेंट हो चाहिए, ठीक है। सिलिकॉन में वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना। सिलिकॉन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, नियोन 3s2 3p4, है ना। इसमें वैकेंट 3D आपका अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसमें वैकेंट 3D ऑर्बिटल है बिल्कुल, ठीक है, हर सिलिकॉन के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। ये लोन पेयर इधर माइग्रेट कर सकता है, इधर माइग्रेट कर सकता है, इधर माइग्रेट कर सकता है, ठीक है। तो कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर कौन से में है, 2p में, और ये किस में है, 3D में। तो कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी, 2p 3D बैक बॉन्डिंग, कौन सी होगी, 2p 3D, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आए, आप देख लो। और 2p3D स्ट्रॉन्ग भी होती है, ठीक है, 2p है, 2p3D है, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी शेप, जो शेप चेंज हो जाएगी, कैसे, ये लोन पेयर तो इनके साथ बिजी हो जाएगा, ठीक है, तो लोन पेयर रहेगा ही नहीं। जब लोन पेयर नहीं रहेगा तो यहाँ पे रिपल्सन ही नहीं होगा लोन पेयर का, और ये किस में बदल जाएगा, प्लेनर स्ट्रक्चर में चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे, ठीक है, प्लेनर में चला जाएगा, है ना। ये प्लेनर में चला क्यों गया, उसको क्या दिक्कत आ रही थी, इसको ये दिक्कत आ रही थी, देखो ये बल्कि ग्रुप था, बड़ा ग्रुप, है ना, और उसमें एंगल कितना था पहले, 109 डिग्री से कम था, है ना, बिल्कुल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, है ना, sp3। तो 10 लोन पेयर के कारण एंगल क्या था, 109 से ही कम था। अब एंगल कितना हो गया इनके बीच, 120 हो गया, ठीक है। तो रिपल्सन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो एंगल बढ़ने से रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ओलंपिक्स में आया था, पिछले साल ही आया था, ठीक है। तो इसकी जो शेप है वो क्या होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दिखने को आप क्या लग रही है, पिरामिडल लग रही है ना, बट ये शेप किस में चेंज हो जाती है, दिस विल बी चेंज इन प्लेनर, प्लेनर हो जाएगी बैक बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। तो ये आपका प्लेनर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, Me3N, Me का मतलब होता है CH3, ठीक है, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, ठीक है। कई बार जहाँ पे Me लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है मीथेन, है ना, और Et का मतलब होता है C2H5, ठीक है। ये CH3 है ना, CH3, ठीक है, एक बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो Me का मतलब CH3 मिथाइल, ठीक है, Et का मतलब इथाइल। तो यहाँ पे 3 CH3 है, वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, कुछ इस तरह से होगी। 3 CH3 को इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर है बिल्कुल, देखो ये रहा लोन पेयर। क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है, बताइए, लोन पेयर तो है, क्या यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, टेल मी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, नहीं है। अरे कार्बन के पास कौन सा वैकेंट होता है, कार्बन के पास तो होता ही नहीं ना 3D ऑर्बिटल, ठीक है।
बिल्कुल। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होती, तो ये सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये कैसा रहेगा? ट्राइगोनल पिरामिडल रहेगा, ठीक है, पिरामिडल शेप का बना रहेगा, ठीक है, सेम चीज, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं है। जबकि ये देखो आप, ठीक है, जो नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल है SiS3 का होल थ्राइस P, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, है ना, सेम स्ट्रक्चर है बट यहाँ पे फॉस्फोरस आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले की तरह ही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर भी है बिल्कुल, और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 3D यहाँ पे भी है, 3D यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कौन सी होगी? 3D 3P होगी, ठीक है, जो कि क्या होती है? वीक होती है ना। 3D 3P ओवरलैपिंग क्या होती है? वीक होती है, N की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई, ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। जब भी 3D 3P ओवरलैपिंग हो तो आप उसको छोड़ देना, ठीक है, वहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं कराना है। तो 3P पाई 3D पाई वीक ओवरलैपिंग, सो नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये ट्राइगोनल पिरामिडली रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका? बी ऑप्शन आ जाएगा। पहले वाला बैक बॉन्डिंग के कारण प्लेनर, दूसरा वाला पिरामिडल, और तीसरा वाला भी पिरामिडल, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, इसको आप एक बार ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है जब तक आप पहले से नहीं पढ़ा हो तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, मेडिकल वाले इतनी टेंशन मत ले, क्योंकि साथ में आपके जेई के स्टूडेंट है, इसलिए थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, नॉन मेडिकल का तो लेवल थोड़ा हाई होता है, ठीक है, बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, ठीक है, बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, अमोंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल NSI बॉन्ड लेंथ इज द शॉर्टेस्ट। किसमें नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी है? ये 3 ऑप्शन है आपके पास, और तीनों की स्ट्रक्चर भी इस तरह से बनाई हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब देख के बता दो, 2-3 मिनट का टाइम दे रखा हूँ, ले लो आप समझने के लिए। नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में आपको बॉन्ड लेंथ देखनी है। देखो सिंपल सा है, मतलब थोड़ा बस बनाना, पहले आपको बनाना पड़ेगा। देखो फर्स्ट ए ऑप्शन, NSiS3 का होल थ्राइस, ऐसे बनेगा कुछ, है ना, NSiS3 का होल थ्राइस ऐसे बनेगा। सिलिकॉन के पास क्या है? वैकेंट, इसमें भी वैकेंट है, यहाँ पे भी वैकेंट है, लोन पेयर है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो बाद में क्या हुआ, एक कम कर दिया ना, यहाँ से 3 से 2 ही आ गए, एक हाइड्रोजन लेके आ गए, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ठीक है, एक हाइड्रोजन 2 SiS3, है ना, एक ये SiS3, एक इधर SiS3, तो इधर है ना 2 ही ऑर्बिटल होंगे, है ना, बिल्कुल 2 ही 3D ऑर्बिटल होंगे, है ना, बिल्कुल। और ये 2p में है तो 2p 3D पॉसिबल है ना। और इस सी ऑप्शन में देखो 2 हाइड्रोजन है, एक SiS3 है, ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 2 हाइड्रोजन है, एक SiS3 है, ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल क्या रहेगा? एक ही रहेगा। अब बताओ बॉन्ड लेंथ है वो सबसे लो किस में होगी? टेल मी, कैसे पता करोगे? ठीक है, कोई बता सकता है रीजन? हैंड राइज करो जो रीजन बता सकता है, कैसे सोल्व करोगे? हाँ हरजोत सिंह बोलो। सर सी की छोटी होगी। क्यों? सर जो बल्कि ग्रुप है उसमें कम है। तो फिर क्या होगा? सर बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल से क्या मतलब है? बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है ना, बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। एनी स्टूडेंट? हाँ वैशाली तुम बोलो। सर सिलिकॉन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है। सर यहाँ पे 3 है सिलिकॉन और यहाँ पे सिर्फ 1 सिलिकॉन ही है। तो फिर से क्या होगा? इससे सी ऑप्शन में सिर्फ एक वैकेंट रहेगा और वहाँ पे 3 वैकेंट है, तो उसमें पार्शियल पार्शियल चार्ज आ जाएगा ए ऑप्शन में। पार्शियल पार्शियल बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है, चार्ज नहीं, यस पार्शियल पार्शियल, पार्शियल बॉन्ड। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। देखो किस तरह से सोचना है, इधर वाला लोन पेयर 3 वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बिजी है ना, तीनों के साथ बिजी है, ठीक है। तो हमारे पास तो डबल बॉन्ड तो एक ही बन सकता है ना, वो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? इधर पाई बॉन्ड इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर होगा, इधर होगा, 3 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे कितनी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 2 डायरेक्शन में हो रहा है, और यहाँ पे ओनली एक ही डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल 100% प्योर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? NSI का 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5 आएगा, है ना। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो है ही है,
है ना, आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा आधा इधर होगा, तो एवरेज कितना आया 1.5 इधर 1.5 इधर, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे 1.5 होगा। और इस केस में देखो इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पाई बॉन्ड, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, तो एक पाई बॉन्ड कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3, एक के हिस्से में कितने आया 1/3, 1/3 कितना होता है 0.33, है ना, तो पहले सिंगल बॉन्ड तो था ही है, एक बॉन्ड तो ही है और 0.33 और आ जाएगा तो 1.33, है ना, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा कहाँ पे है यहाँ पे है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम कहाँ पे होगी यहाँ पे होगी, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। क्लियर है? हाँ जी, किसी को डाउट है तो बोलिए। हरजोत सिंह। हाँ आदित्य बोलो। सर ये बॉन्ड लेंथ वाला समझा दो सर, कैसे होगी सर ये बॉन्ड ऑर्डर्स का 2 और उनका 1. अब इधर देखना, यहाँ पे लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, यस सर। तो इधर डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है, ठीक है यस ना, सर। 3 जगह बन सकता है, ऐसा नहीं तीनों जगह बिल्कुल प्योर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, या तो इधर बना दे या इधर बना दे या इधर बना दे, ठीक है, तो इन तीनों को तू बांटेगा आपस में, तो एक डबल बॉन्ड कितने हिस्से में आएगा यहाँ पे, ये देख 1/3 आएगा ना, यस सर। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देख पहले से है ही है एक में, तो यहाँ पे NSI किया जो बॉन्ड ऑर्डर होगा तो सिंगल बॉन्ड तो एक है ही है, और जो 1/3 कितना होता है 0.33, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.33 आएगा, नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच एवरेज यस सर। आएगा कि नहीं आएगा। अरे देख ऐसे है कुछ, तेरे पास NSI है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, तो डबल बॉन्ड देख पार्शियल आएगा, इधर भी बन सकता है पार्शियल, इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में पार्शियल आएगा, ठीक है, अब एक डबल बॉन्ड को तो तीनों डायरेक्शन में डिफाइन करेगा, तो 1/3 एक हिस्से में आएगा, ठीक है, यस सर। इधर भी 1/3 इधर भी 1/3 इधर भी 1/3 डबल बॉन्ड, तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर देगा, तो एक सिंगल बॉन्ड तो है ही है यहाँ पे, और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होता है एक, और वो 1/3 कितना हो जाएगा 1.33 हो जाएगा। यस सर। ओके, इसमें देखना सिर्फ इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, दो डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यस। तो फिर यहाँ पे कितना आएगा बॉन्ड 1.5, ठीक है, यस। डबल बॉन्ड 0.5 इधर 0.5 इधर, तो 1.5, और इधर सिर्फ इधर ही वैकेंट ऑर्बिटल है, उधर तो हाइड्रोजन के पास तो है नहीं, है ना, इधर तो कोई बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, तो फिर यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड बनेगा, एक ही डायरेक्शन यस। में है ना, बिल्कुल, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2 आएगा ना, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है ये, एक डबल बॉन्ड और बन जाएगा, ठीक है। ओके। अब बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है इसका, तो बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी इसकी, ठीक है। ठीक है सर। ये क्वेश्चन मैंने कल कराई दिया आपको, तो BF3 BCl3 BBr3 BI3 इनमें से स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा है, ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, कैसे किया था डिस्कस, देखो BF3 में क्या होती है, बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है, 2p2p स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। BI3 में वीक बैक बॉन्डिंग होती है ना, 2p 5p, है ना, ये वीक होती है, N की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई है ना, N की वैल्यू धीरे धीरे देखो बढ़ रही है 2 3 4 5, ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग क्या हो रही है ना, वीक हो रही है, और बैक बॉन्डिंग वीक होने से क्या होगा, आपका जो बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। BF3 में क्या होगा, देखो इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस साइड से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस साइड से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बोरॉन आपका लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा, जबकि BI3 में बैक बॉन्डिंग तो हो नहीं पाएगी वीक होने के कारण, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, ठीक है, तो इस तरह से आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज की, भूमि बंसल अब क्लियर है वीडियो, भूमि ओके। अब देखो अब हम जो नेक्स्ट बैक बॉन्डिंग में ही है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको समझाने से पहले कुछ एक चीज आपको जरूरी है, ठीक है, वैसे तो ऑर्गेनिक की है बट आपको यहाँ पे थोड़ा मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में,
एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, ठीक है। क्या क्या है ना, एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं। तो कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, इसके लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कौन सी, एक तो वो प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। एवरी एटम का क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए ना। sp2 में क्या होती है, प्लेनर होती है ज्योमेट्री, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। एक तो प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। प्लेनर के साथ साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक मतलब एक रिंग बननी चाहिए, ठीक है, क्लोज रिंग, ठीक है। प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, साइक्लिक मतलब एक क्लोज रिंग, ठीक है, बिल्कुल। सेकंड, क्लोज रिंग का मतलब जैसे ये साइक्लोप्रोपेन हो गया है ना, साइक्लोब्यूटेन हो गया ना, साइक्लोहेक्सेन हो गया, इस तरह की रिंग, ठीक है। साइक्लिक मतलब इस तरह की रिंग। प्लेनर हो गया, साइक्लिक हो गया। उसके बाद कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या होता है, इस तरह का पैटर्न होगा, डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरह से रिपीटेशन होगा, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह के बॉन्ड में क्या हो, रिपीटेशन हो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड, उसके पास क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 इंटू पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। 4n+2 इंटू पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, n यहाँ पे इंटीजर है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 0 रखो, n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते कितना आएगा, अब देखो 4 इंटू 0 0 है ना, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 2 पाई, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या फिर 1 रखो, 4 इंटू 1 4 + 2 6, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या फिर आप 2 रखो तो कितना हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो। मतलब इनमें से होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 पाई बॉन्ड में कितने आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 पाई बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जिसमें फॉलो होती हो वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है ना। इसका एग्जाम्पल है बेंजीन, है ना, इसको हम ऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। ये आपकी एरोमेटिक होती है, कैसे होती है देखो, देखिए ध्यान से, ऑर्गेनिक बेंजीन इस तरह से बनती है। क्या ये प्लेनर है, हाँ, एन की वैल्यू कितनी भी हो सकती है अंकिता, ठीक है, डिपेंड करता है। क्या ये प्लेनर है, बताइए, प्लेनर है कि नहीं है ना। क्या बेंजीन प्लेनर है। यहाँ पे देखो sp2 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 सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे है, देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखो कितने, 1 2 3 है ना, एक कार्बन, ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 ना, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है ना, ठीक है। तो sp2 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 है ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्या ये प्लेनर है, तो प्लेनर तो हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। क्या ये साइक्लिक है, इज साइक्लिक मॉलिक्यूल है ये, है ना, पूरी रिंग है बिल्कुल, है ना, क्लोज रिंग, तो ये साइक्लिक भी है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसा पैटर्न है, तो कॉन्जुगेशन भी है। क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है, करती है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 3। डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड में कितने होंगे, 3 पाई बॉन्ड, है ना। तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, है ना, 3 2 जा 6, है ना। तो बिल्कुल इसको फॉलो करेगी ये। यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। इसका मतलब इस रूल को फॉलो कर रही है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना। कितने डबल बॉन्ड है, 3, एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक, कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे, 3। एक डबल बॉन्ड में कितने पाई पाई बॉन्ड होते हैं, 1 पाई बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड में कितने होंगे, 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। और 1 पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 3 पाई बॉन्ड किससे बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, ठीक है। तो आपका जो बेंजीन है, ठीक है, वो क्या है, एरोमेटिक है। हाँ बोलो। सर
हाँ हमने n की वैल्यू 1 की पुट की है। n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू है ना ऐसे पुट करनी है आपको, ठीक है। n की वैल्यू तो 0 पुट करेगा तो कितने आएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 पुट करेगा तो कितने आएंगे 6 पाई, है ना। तो इसमें यस सर। इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 6 पाई आ रहे हैं ना, 3 डबल बॉन्ड है ना, 3 यस पाई सर। बॉन्ड है। देखो कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है कि नहीं है। यस एक सर। पाई में कितने होते हैं, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए मैंने 1 पुट कर दो, है ना। वो देखो इससे कंफ्यूज मत हो, n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो जितने भी हो सकती है, ठीक है। मतलब इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। यदि आप किसी की भी वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 0 पुट करो, 1 पुट करो, ठीक है, आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, ठीक है। यदि मिलते हैं तो वो है, ठीक है, अदरवाइज नहीं है ना। ओके जैसे सर। मैं आपसे पूछूं, क्या ये क्या ये एरोमेटिक है, ये वाला कंपाउंड, यस सर। ये वाला यस सर। डबल बॉन्ड नहीं है एरोमेटिक, क्यों नहीं है देखो। पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन देख लो, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp3 हो गया, यस सर। ठीक है। बिल्कुल, एक तो ये प्लेनर नहीं है यस ना, सर। तो ये रूल फॉलो ही नहीं हो रहा, ठीक है, डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो गया, है ना। sp3 आते ही क्या है आपका एरोमेटिक नहीं हो सकता, है ना। ओके इसमें सर। कितने पाई बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड, है ना। 2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना। क्या यस सर। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा था, इसमें कोई मैच कर रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई नो 6 सर। पाई तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आते हैं कुछ। अब देखो ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, हमने ऑर्गेनिक बेंजीन को तो देख लिया है, ठीक है, C6H6 होता है ना, तो पीछे पड़ा था वो ऑर्गेनिक बेंजीन था C6H6। वो क्या होता है एरोमेटिक होता है ना, वो साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन की। इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है B3N3H6। क्या होता है B3N3H6, दिस इज द इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इस तरह से बनती है, देखो बोरॉन ले लो, है ना, फिर बोरॉन को किससे कनेक्ट कर दो नाइट्रोजन से, ठीक है। इधर वाले बोरॉन को भी किससे कनेक्ट करो नाइट्रोजन से कनेक्ट करो, इस साइड से ना, दोनों साइड से नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्ट कर दिया। अब नाइट्रोजन के पास क्या आएगा बोरॉन, ठीक है, इधर नाइट्रोजन के पास क्या आएगा बोरॉन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो 3 नाइट्रोजन 3 बोरॉन, है ना, साइक्लिक रिंग बना लिया आपने 6 मेंबर की, है ना, इस तरह से 3 नाइट्रोजन 3 बोरॉन कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6 है, तो सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा दो। लगा दिया। अब क्या लोन पेयर है किसी के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है। कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर। हरलीन चाहत सिंगला, इन दोनों का नाम लिख लो तुम, ठीक है, हरजोत सिंह, हरलीन और चाहत सिंगला दोनों का। ठीक है, नाम ध्यान रखना इनका, ठीक है, कल बात करते हैं। यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। इस तरह से बनेगा ना B3N6, देखो बना लिया मैंने, है ना। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्ड बनाने काम आ गए, ठीक है, 2 बच गए। अब देखो ध्यान से, क्या ये प्लेनर है, इसको एरोमेटिक हम प्रूव करते हैं, क्या ये प्लेनर है, आपको ये प्लेनर दिख रहा है, बताइए। क्या इसमें हर एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, लेटेस्ट चेक करो अभी। हाइब्रिडाइजेशन चेक करना था ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, चेक करके देखो क्या सबका sp3 आ रहा है, क्या सबका sp2 आ रहा है, क्या सब एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है, बोरॉन का नाइट्रोजन का, इस बोरॉन का इस नाइट्रोजन का, बोरॉन का नाइट्रोजन का, क्या सबका sp2 है, नहीं है, ठीक है। दोबारा कैलकुलेट करके देखो, चेक करो एक बार दोबारा, एक दो स्टूडेंट ने सही बताया। क्या सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है देखो, इस बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या है देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसका sp2 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2। इस नाइट्रोजन का देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, है ना। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो देखो 1 2 3, 3 तो सिग्मा हो गए, एक लोन पेयर भी काउंट होगा, तो कितने हो गए 4, 4 है तो क्या होता है sp3। फिर इस बोरॉन का क्या है sp2 है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड, फिर इसका क्या हो गया sp3। तो बोरॉन का तो क्या है sp2 है, बट नाइट्रोजन का क्या हो रहा है sp3 है, तो ये नॉन प्लेनर है,
है कि नहीं है, नॉन प्लेनर है। इसमें कॉन्जुगेशन भी नहीं है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, इसमें सिंगल ही सिंगल है सारे, है ना, कोई पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, ठीक है। क्या ये एरोमेटिक है? अभी नहीं है, अभी एरोमेटिक ये नहीं है। क्या ये एरोमेटिक हो सकती है? कोई इसमें ऐसा कुछ हो सकता है जिससे एरोमेटिक बन जाए? बताओ, कोई इसमें हम कोई ऐसी कोई फिनोमिना हो जाए जिससे एरोमेटिक बन जाए, आपको क्या लगता है? आप बताइए मुझे, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है क्या? बस मुझे इतना बता दीजिए, क्या बैक बॉन्डिंग हो सकती है इसमें B3N3H6 में? बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? क्या इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? बैक बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया था, माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर टुवर्ड्स वैकेंट ऑर्बिटल। क्या कहीं पे आपको वैकेंट ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं? यहाँ पे देखो, आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, दिखेगा नहीं। क्या बोरॉन के पास, देखो लोन पेयर तो है यहाँ पे, क्या बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? बोरॉन के पास वैकेंट है कि नहीं है? देखो बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 बॉन्ड बनाए, देखो 1 2 3, है ना, BF3 की तरह। तो यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इस बोरॉन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है ना, और यहाँ पे भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। देखो इस तरह से स्ट्रक्चर है, देखो इस तरह से बना ली मैंने ना, रेड वाले वैकेंट ऑर्बिटल है ना, और नाइट्रोजन का लोन पेयर आपका ऑर्बिटल में है, ठीक है, जो ब्लैक वाला दिखाया गया है और नाइट्रोजन का ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ बोलो। हरजोत सिंह। कुछ नहीं सर, आगे समझे। ठीक है, देखो हाँ बोरॉन के पास क्या है, रेड वाला वैकेंट, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी इधर, इधर वो बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, इधर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, जैसे पेन से दिखाया गया ना, ऐसे ओवरलैपिंग, ठीक है, इस तरह से बना लो। तो होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और बोरॉन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। वो क्यों आया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये ना, बोरॉन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ठीक है। इस पॉजिटिव नेगेटिव को मत देखो, ठीक है, ये तो न्यूट्रल है पूरा, प्लस माइनस क्या हो गया, जीरो, प्लस माइनस क्या हो गया, जीरो, ठीक है। क्या अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्या प्लेनर बन गया? आप देखो, चेक करके देखो, क्या ये प्लेनर बन गया? अभी बन गया ना, अभी इसका sp2 हो गया सबका, देखो ध्यान से देखो। बोरॉन का देखो सिग्मा कितने, 1 2, है ना, और एक पाई बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, एक, इसका sp2। नाइट्रोजन में लोन पेयर तो गायब हो गया, तो सिग्मा कितने, 1 2 3, है ना, डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है, ठीक है, एक पाई, तो इसका भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, सब sp2 हो गया, ठीक है। क्या ये साइक्लिक है? साइक्लिक भी है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन भी है कि नहीं है? देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन हो गया, डबल सिंगल, ठीक है, बिल्कुल। तो ये बोराजाइन, सॉरी, जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ठीक है, B3N3H6 है, वो एरोमेटिक किस कारण हो रहा है, इसका क्या रीजन है, बैक बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, 2p पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, बोरॉन का 2p ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ बोलो। सर हाँ। जो आपने ऊपर बनाया है स्ट्रक्चर है हम्म। सर, वहाँ पे n पर sp2 नहीं आएगा सर? किस पे? सर इस ऊपर। पे? यस सर। अरे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस सिग्मा लोन बॉन्ड पेयर। माइनस। सिग्मा बॉन्ड माइनस लोन पेयर थोड़ी होते हैं यार, तेरे को मैंने 2 ट्रिक बताई थी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, ठीक यस है। सर, वो एक तो याद है सर। एक तो सुपर ट्रिक बताई थी, और एक ये बताई थी, जेड इक्वल टू ये होता है, यस नंबर ऑफ हाँ सिग्मा हाँ। बॉन्ड प्लस लोन पेयर। बताया कि नहीं बताया, स्ट्रक्चर बताया तो, है ना, जब स्ट्रक्चर सर बताया तो यहाँ ये। मुझे हाँ जी लगा बोल। सर यहाँ पे माइनस होता है। तुझे लगा क्यों, ये लगना नहीं चाहिए ना, याद होना चाहिए ना पीछे से, ठीक ओके है। सर। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसको एरोमेटिक कौन बना रहा है, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग के कारण क्या हो रहा है, एक तरह से एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपके आएगा भी आगे, ठीक है, पी ब्लॉक में ये सब चीजें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड।
एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बैक बॉन्डिंग को फिनिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है, बॉन्ड एंगल का। ठीक है, देखो हमने एक चीज बताई थी, मैंने आपको बॉन्ड एंगल पढ़ाया था उस टाइम पे, देखो ध्यान से। केस स्टेप 3 का केस 2 बताया था आपको, ठीक है, जिससे हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर सेम हो, सेंट्रल एटम सेम हो, बट सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यदि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। ये कब काम नहीं करता, जब बल्कि ग्रुप हो या बैक बॉन्डिंग हो। ठीक है, ये वर्ड पहले लिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल में कई बार जहाँ पे बैक बॉन्डिंग आ जाती है, वहां पे बॉन्ड एंगल किस तरह से देखना होता है उसको हम चेक करते हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक NH3 का, दूसरा PS3 का, और थर्ड है PH3 का। ठीक है, बताओ इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है, किसका एंगल ज्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है, ऑर्डर बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, स्ट्रक्चर बनाओ, चेक करो। हाँ, एक नाम लिख लेना, हरजोत सिंह, गुरु कृष्ण का नाम लिख लेना। ठीक है, और मनवीर का नाम लिख लेना। ठीक है, देखो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो PS3 ऐसे होगा, ठीक है, और PH3 ऐसे है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, NH3 और PS3 तो आप सोल्व कर सकते हो। बताओ कौन सा केस लगेगा NH3 और PS3 को सोल्व करने में, बताइए कौन बताएगा। NH3 और PS3 वाला बॉन्ड एंगल कैसे पता लगाओगे। NH3 और PS3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, कौन बताएगा। पहले NH3 और PS3 देख लो। PS3 मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, कल ही पढ़ाया था। वैशाली, NH3 और PS3 में कैसे देखोगे। हाँ लवली, कैसे देखें एक बार रीजन बताओ ना। देखो ये केस हमने डिस्कस तो किया था ना, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग सेम है ना। तो ऐसे ये केस फर्स्ट का एग्जांपल है। ठीक है, ये केस फर्स्ट का एग्जांपल है, या ड्रैगो रूल से भी आप देख सकते हो। ठीक है, और दोनों में से कोई भी आप सही देख सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या, यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और फॉस्फोरस कम है ना, ये आप ड्रैगो रूल से भी देख सकते हो। ठीक है, NH3 और PS3 का तो सोल्व हो ही गया, NH3 का ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब PS3 और PF3 में देख लेते हैं, है ना। देखो PF3 में बात करें तो क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग अप्लाई है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है यहाँ पे। ठीक है, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। हाँ, लोन पेयर तो चाहे एक हो या तीन हो, इससे में कोई लेना देना नहीं है, एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्या फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, पड़ा है क्या। देखो लोन पेयर वाला तो ऑर्बिटल है ही है इसके पास, इसके अलावा कोई वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। फॉस्फोरस के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, कौन सा है, 3D खाली पड़ा है ना। बिल्कुल, तो हो गया क्या, इधर बैक बॉन्डिंग हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है ना। बिल्कुल, तो होगा क्या, अब इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, ये लोन पेयर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सेप प्लेनर नहीं होगी, सेप तो वैसी ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो होगा क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, है ना, इस तरह से। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है, जो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, फॉस्फोरस की तरफ जा रहे हैं ना।
बैक बॉन्डिंग के कारण, है ना, इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, इसके सेंटर पे बढ़ गए, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना। तो बैक बॉन्डिंग के कारण जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं फॉस्फोरस की तरफ, ठीक है, वो फॉस्फोरस की तरफ आ गए, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन से क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बैक बॉन्डिंग से आपका बॉन्ड एंगल बढ़ता है ना। ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि जो बैक बॉन्डिंग के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं फॉस्फोरस की तरफ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है ना, इधर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई, उसके कारण रिपल्सन हो रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ना, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो PF3 का बॉन्ड एंगल PH3 से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देख लेना ना। अब मैंने सारे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं लगभग, ठीक है, वो सारे करवा दिए आपको, ठीक है। एक बार आप कॉपी जरूर पढ़ लेना, और मॉड्यूल आपके पास सोल्व कर लेना, ठीक है। मॉड्यूल में सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मॉड्यूल में कोई एक्सेप्शन वगैरह है, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो क्लास में मैं करा देता हूँ, ठीक है। मतलब मोस्ट से मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपके क्लास में ही होती है, ठीक है। लेवल में यहाँ पे हाई रखता हूँ ताकि आप टेस्ट में अच्छे से कर सको, मॉड्यूल में अच्छे से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सारे हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। और नॉर्मल आप क्वेश्चन है मॉड्यूल में देख सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे सोल्व करना, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना मॉड्यूल की आप टेस्ट के लिए, ठीक है। डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो देखो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं ना। हमने अब तक क्या पढ़ा है, देखो पूरी मतलब केमिकल बॉन्डिंग में ना अब तक देखो क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है, एक बार मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। हमने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए बनता है, ये सब पढ़ा था हमने। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन है तो मेरे को इंडिविजुअल मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है, नंबर आपके पास सही है तो मैं आपको सब्सक्राइब कर दूंगा, ठीक है, ऐड कर दूंगा इसमें, किसी स्टूडेंट ने नहीं ज्वाइन किया तो। फिर हमने ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन पढ़ा था, हाँ टफ क्वेश्चन में मेरे नोट्स से करवाता हूँ, ठीक है। मैं जो अभी बनाया ना नोट्स आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, इसमें मैं जितने टफ क्वेश्चन होते हैं वो इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना। इसमें नॉन मेडिकल के भी स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनका लेवल थोड़ा कई बार हाई होता है, ठीक है, एडवांस का, ठीक है। तो मैं, है ना, ये सब जो क्वेश्चन पढ़ाए ना आपको, देखो ये अभी भी पढ़ाया था, ठीक है, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, देखो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो ये आपको पढ़ाया है अभी, ठीक है, ये पिरामिडल वगैरह, ठीक है ना, ये थोड़े लेवल इनका हाई है, ठीक है। तो ये सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, मैंने इसलिए करा दिए ताकि आप भी समझ लो यहाँ पे, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ना। सिंपल सिंपल तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, सॉरी मॉड्यूल में मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे है, ठीक है। तो ये टफ क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है इस पे, BS EPR थ्योरी पे, ये टेबल अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है। टेस्ट की प्रैक्टिस, नोट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है, उसके साथ मॉड्यूल भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप VS EPR थ्योरी है, ये सारे पढ़ना, ठीक है, टेबल वगैरह अच्छे से, है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना, ठीक है, कैसे निकालते हैं, है ना, ट्रिक है ना, ये सारा अच्छे से करना, है ना। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इस वाले जो ये वाला, ठीक है, ये सेफ वाला है, ठीक है, बेंट रूल है ना, बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये अच्छे से करना। बैक बॉन्डिंग से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, बिल्कुल ना, अभी नहीं डाल रहे ट्यूशन, बाद में डालेंगे, ठीक है, जब आप ऑफलाइन आ जाओगे ना तब बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चन डालेंगे हाई लेवल के, ठीक है। मेडिकल में नहीं बनते इतनी ज्यादा क्वेश्चन उससे, ठीक है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग एडवांस लेवल का टॉपिक होता है, ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा और पाई में डिफरेंस क्या होता है ना, बिल्कुल ये सब आना चाहिए ना। VBT आनी चाहिए आपको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, ओवरलैपिंग कैसे होती है ना, कब वीक ओवरलैपिंग होती है, ये सब आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, फजान्स रूल क्या होता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सा मोर कोवलेंट है, कौन सा लेस कोवलेंट है, कौन सा मोर आयनिक है, किसके लेटिस एनर्जी ज्यादा है, किसके हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, ये सब पढ़ना चाहिए ना। किसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हाँ, और हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे देखते हैं, ठीक है, जो छोटा होता है उसको ज्यादा सराउंड करते हैं, ये सब चीजें ना पहले पढ़ाई गई, अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है, ओके, ठीक है, ये सब यहीं से ही टेस्ट